हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट है यानी मानव नेत्र के जो डिफेक्ट है, दृष्टि दोष है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझा था। मायोपिया के बारे में हमने ये जाना था कि ये क्या होता है। ये आपका निकट दृष्टि दोष होता है, यानी आपको पास रखी हुई चीजें दिखती है लेकिन दूर रखी हुई चीजें नहीं दिखती। इसके साथ साथ हमने हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझा था कि हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि आपको दूर रखी हुई चीजें दिखाई देती है लेकिन पास रखी चीजें दिखाई नहीं देती। अब हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम प्रेस बायोपिया के बारे में बात करते हैं तो प्रेस बायोपिया जो है ये एक प्रकार का डिफेक्ट है, एक प्रकार का दृष्टि दोष है, जिसमें उम्र के साथ जो है जो व्यक्ति की जो सिलेरी मसल्स होती हैं, जो पक्षांभी पेशियां होती है, सिलेरी मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब आप ये जानते हैं कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये लेंस की मदद करती है फोकस करने में, यानी लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने में सिलेरी मसल्स मदद करती है। अब बेसिकली सिलेरी मसल्स के कारण ही व्यक्ति पास तथा दूर रखी हुई चीजों को आसानी से देख पाता है, आसानी से फोकस कर पाता है। अब क्या होता है, जो प्रेस बायोपिया होता है, इसमें उम्र के साथ जो ये सिलेरी मसल्स है ये कमजोर हो जाती है, यानी कि ये फोकस नहीं कर पाती, फोकस करने में से प्रॉब्लम होती है, जिस कारण पास तथा दूर रखी हुई वस्तुओं को जो है व्यक्ति आसानी से जो है फोकस नहीं कर पाता, यानी इसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, समंजन क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। अब ये बेसिकली उम्र के साथ होता है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है सिलेरी मसल्स वीक होती जाती है, ये अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। इसको ठीक करने के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी ऐसे चश्मे का उपयोग किया जाता है जिसमें आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों हो। इस प्रकार के चश्मे का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। Presbyopia is a defect of vision in which person find difficult to see the nearby object as well as distinct object clear। तो प्रेसबायोपिया क्या है? ये एक प्रकार का दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति को पास तथा दूर रखी हुई चीजों को अलग अलग देखने में दिक्कत होती है, यानी पास और दूर रखी हुई चीजों को वो क्लियरली देख नहीं पाता। Causes: this defect of vision arises due to weakness of ciliary muscles in the old age। अब ये होता क्यों है? बेसिकली उम्र के साथ जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती है, जिस कारण वो चीजों को फोकस नहीं कर पाती। तो इसका मेन कारण है उम्र के साथ सिलेरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियों का कमजोर हो जाना। Due to loss of elasticity to change the focal length of the lens, it causes decreasing the flexibility of eye lens। अब क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, ये इलास्टिसिटी लॉस करती है, यानी जो सिलेरी मसल्स है, पक्षमाभी पेशियां हैं, ये इलास्टिसिटी को लॉस कर देती है, इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये फोकस को या फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती। ठीक है, जिससे क्या होता है, आई लेंस या जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्टेड बाय यूजिंग द सुटेबल लेंस कॉल्ड बायफोकल। अब इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? बायफोकल लेंस का उपयोग करके। बायफोकल लेंस क्या होता है? ये एक प्रकार का लेंस होता है
जिसमें आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं। इसके निचले भाग में कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, वहीं ऊपर वाले भाग में इसमें कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, ताकि व्यक्ति पास और दूर रखी हुई चीजों को आसानी से ठीक तरीके से फोकस कर पाए और देख। In this type of lens, the lower portion is convex lens to focus close object। यानी इसमें क्या किया जाता है, नीचे वाला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है ताकि पास रखी हुई वस्तुओं को फोकस किया जा सके। एंड द अपर पोर्शन इज कॉनकेव लेंस टू फोकस द फार ऑब्जेक्ट। वहीं ऊपर वाला जो लेंस होता है वो आपका कौन सा होता है, अपर पार्ट आपका कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस होता है, जो कि दूर रखी हुई वस्तु को फोकस करता है। जरा दूर दृष्टिता प्रेसबायोपिया। यह दृष्टि दोष आमतौर पर बुढ़ापे में होता है। ठीक है, क्या कब होता है ये, बुढ़ापे में, जैसे उम्र ढलती है। जब सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अधिकांश व्यक्तियों के नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है तथा उसके अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो बेसिकली क्या होता है, आंखों की जो लेंस है उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है, निकट बिंदु दूर चला जाता है और जो पास रखी हुई वस्तुएं हैं वो उसे ढंग से दिखाई नहीं देती। प्रेसबायोपिया से ग्रसित बूढ़े व्यक्ति का निकट बिंदु अधिक से अधिक 25 सेंटीमीटर होता है। प्रेसबायोपिया को उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर सही किया जा सकता है। एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि व्यक्ति को निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि दोनों हो सकते हैं, यानी कि अगर हम प्रेसबायोपिया की बात करें तो इस केस में दोनों तरीके के दृष्टि दोष हो सकते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ऐसी स्थिति में बाइफोकल लेंस का चश्मा पहना जा सकता है। बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल तथा निचला हिस्सा उत्तल लेंस का होता है। ये है आपका प्रेसबायोपिया। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। तो बेसिकली जब भी हम मोतियाबिंद के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का डिफेक्ट है, एक प्रकार की जो है आपका दृष्टि दोष है, जिसमें क्या होता है, आंखों के ऊपर एक क्लाउडी या जैसे बादल या दूधिये रंग का जो है मेम्ब्रेन बन जाता है, जिस कारण व्यक्ति को वस्तुएं क्लियरली नहीं दिख पाती, यानी जो भी वस्तुएं उसके सामने रखी हैं वो उसे साफ तौर पर नहीं देख पाता। इसमें आपकी एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है। ये बेसिकली उम्र के साथ होता है, इंसान अच्छे से नहीं देख पाता। कई बार क्या होता है, ये इसके कारण जो लेंस है वो काफी ओपेक भी हो जाता है, यानी कुछ भी आर पार दिखाई नहीं देता। इसको चिकित्सा के माध्यम से, लेजर ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। A cataract is the clouding of crystalline lens of the eye, which often affects the clarity of vision। अब अगर हम कैटरैक्ट के बारे में बात करें, मोतियाबिंद के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो आपका क्रिस्टलीय लेंस होता है वो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे व्यक्ति को चीजें देखने में दिक्कत होती है, यानी उसका जो विजन है वो कम हो जाता है। Generally, its function of maturity aging as a clear lens in the eye become opaque and form। और बेसिकली ये कब होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र ज्यादा होती है, उसका जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, यानी अपारदर्शी हो जाता है और फॉगी हो जाता है। ठीक है, यानी दूधिया हो जाता है। मोतियाबिंद
कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, यानी या तो दृष्टि में कमी हो जाएगी या फिर जो विजन है, जो दृष्टि है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मोतियाबिंद का संशोधन या इसको ठीक शल्य चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास। कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन। अब जब भी हम अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, या जो आपके पिछले चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें हमने देखा था कि अपवर्तन क्या होता है। बेसिकली जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पड़ती है, तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं। मतलब इसने जाना ऐसे था, लेकिन ये अपने पथ से मुड़, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बेसिकली ये कब होता है, ये तब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है, इसी को हम रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपवर्तन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट या प्रकाश की किरण का विचलन करना। ठीक है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक माध्यम से दूसरे, यानी मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने का अर्थ क्या है, मीडियम चेंज होने का अर्थ ये है कि आपके पास, मान लीजिए मीडियम है, ये है आपके पास एयर यानी वायु, ये है आपके पास ग्लास यानी कांच, ये है आपके पास एयर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अपवर्तन के लिए जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, यानी मान लीजिए किरण इस तरीके से जा रही, ठीक है, अब क्या हुआ, ये दूसरे मीडियम में पड़ी और ये इस तरीके से पथ से मुड़ गई। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, यानी अपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ पे एयर जो है, और एयर से कहाँ पे जा रही है किरण, ग्लास पे जा रही है। एयर क्या है आपका, रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम। वही ग्लास क्या है आपका, सघन माध्यम, क्या है, सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। ठीक है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है, तो ये कहाँ मुड़ती है, नॉर्मल या अभिलंब की तरफ मुड़ती। वहीं जब किरण ग्लास यानी डेंसर मीडियम या सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो ये जो है नॉर्मल से दूर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जब भी किरण विरल से सघन माध्यम की तरफ जाती है, तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ती है। वहीं जब भी ये सघन से विरल की तरफ जाती है, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को लेके हम इस टॉपिक को पढ़ें। तो अब यहाँ पे ये जो आपके पास टॉपिक है, इसमें हम बात कर रहे हैं, जब भी प्रकाश की किरण किसी ग्लास प्रिज्म से या कांच के प्रिज्म से पास होती है, तो किस प्रकार से अपवर्तन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास है ग्लास का प्रिज्म। ठीक है, PQR आपका क्या है, ग्लास प्रिज्म। अब एक प्रकाश की किरण आई, AB किरण। ठीक है, ये आपकी क्या है, AB किरण है, और ये क्या है,
इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण। ठीक है, ये एक एंगल पे पड़ी, कहाँ पे पड़ी, पी क्यू पर। ये क्या है आपका ग्लास प्रिज्म। अब ये क्या है, ग्लास है, कांच है, और ये क्या है, वायु है यानी एयर। तो एयर से किधर जा रही है आपकी किरण, ग्लास में जा रही है। अब यहाँ पे इसने एंट्री की बी पॉइंट पर, ठीक है, बी पॉइंट पर एंट्री कर। यहाँ पे जो एन और एन डैश लिख रहा है ये आपका अभिलंब है यानी नॉर्मल। ठीक है, तो आपका जो किरण है वो विरल माध्यम से यानी रेयरर मीडियम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है। अब क्या होगा, आप ये जानते हैं कि विरल से सघन में जा रही है यानी नॉर्मल की तरफ मुड़े। वैसे जो आपकी अपतित किरण है उसका रास्ता कौन सा है, ये वाला ए, लेकिन क्योंकि जो आपकी किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ गई है यानी माध्यम बदला है, तो क्या होगा, वो अपने रास्ते से मुड़ जाए, अपने पथ से मुड़ जाए। मुड़ी और किस तरफ मुड़ गई, इस तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी सी, तो इस तरफ मुड़ी और ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये यहाँ से पास हुई सी बिंदु पर, ये जो किरण है वो आपके ग्लास प्रिज्म से बाहर निकली। ठीक है, सी बिंदु पर ये ग्लास प्रिज्म से बाहर निकली, तो क्या होगा, क्योंकि ये आपका सघन से विरल माध्यम की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल से, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल या अभिलंब से, यहाँ पे जो नॉर्मल है या अभिलंब है वो एम एम डैश। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये आपका सघन से विरल माध्यम यानी एयर में जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एंगल MCD बड़ा है एंगल BCM डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो किरण है वो इस ग्लास प्रिज्म से जो है पास हो रही है, कांच के प्रिज्म से पास हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है या अपतित किरण है इसका पथ क्या था, ए, लेकिन ये जब ग्लास के प्रिज्म से गुजरी तो इसका पथ मुड़ा और इसका जो पाथ है या जो इसका पथ है वो बदल। अब हमने क्या किया, इसको बढ़ाया और जो ये आपकी एमर्जेंट रे है इसको पीछे इस तरीके से मिला। अब ये जो एंगल है एंगल EOD, ये जो है ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यानी विचलन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरीके से आपका जो प्रिज्म है, जो आपकी किरण है वो प्रिज्म से पास होती है और इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें पता चलती है। आपको एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण पता चलता है, एमर्जेंट रे पता चलती है, ये आपका एमर्जेंट एंगल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से। यहाँ पे प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो प्रिज्म में आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये एक दोनों के पैरेलल नहीं। अब अगर हम बात करें इस प्रिज्म की PQR प्रिज्म की, तो यहाँ पे जो आपका ये एंगल है P, इसे हम प्रिज्म का एंगल कहते हैं यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे आपने ये फिनोमेना देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे, ठीक है, इनके बीच में आपको एक तरीके से शिफ्ट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अपतित किरण है वो इस तरीके से जा रही है, फिर प्रिज्म के अंदर इस ये जो किरण है इसमें एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है इसके पथ में कुछ इस तरीके से, और फिर एमर्जेंट रे आपकी इस तरीके से निकलती है। और ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और ये जो एमर्जेंट रे है, इनके बीच का जो एंगल है ये क्या है, आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की, कि जो लाइट है, लाइट का जो डिस्पर्जन होता है वो क्या होता है। बेसिकली जब भी अगर हम बात करें किसी व्हाइट लाइट की, श्वेत प्रकाश की, तो अगर वो आपके प्रिज्म से पास होती है, ठीक है, आपके प्रिज्म से पास होती है, तो आप ये जानते हैं कि जो लाइट है प्रिज्म से पास होगी तो क्या होगी,
वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। यानी क्या होगा, जो आपका किरण है, किरण अपने पथ से मुड़ जाए। लेकिन जो आपकी किरण होती है, जो व्हाइट लाइट होती है, आप ये जानते हैं ये 7 वर्णों से मिलकर बनती है, 7 रंगों से मिलकर बनती है, 7 कलर से मिलकर बनती है। अब ये जो कलर होते हैं, ये जो प्रकाश, रंगीन प्रकाश या जो आपके कलर लाइट है, इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये आपके प्रिज्म से गुजरती है तो ये अलग अलग एंगल में डेविएट हो जाती है, ठीक है, विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, जिस कारण जब आपकी व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से पास होता है, उसके बाद ये एक जो है स्पेक्ट्रम देता है, एक बैंड देता है कलर का, ठीक है, रंग का एक बैंड देता है, जिसको आप विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर। और ये किसके अनुसार होता है? ये बेसिकली जो बैंड बनता है वो अलग अलग कलर की जो लाइट है, क्योंकि अलग अलग कलर की लाइटें हैं, प्रकाश है, इनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, इस कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है या टूट जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि ये जो है आपकी विबग्योर, पहले नीचे से आप शुरू करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो बैंगनी है आपका, इंडिगो है, नीला है, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपका वॉयलेट कलर है, ठीक है, बैंगनी रंग है, और सबसे ऊपर आपका लाल रंग है। तो जो बैंगनी रंग होता है ये सबसे ज्यादा विचलन करता है, यानी सबसे ज्यादा डेविएट होता है, इसलिए ये नीचे। वहीं अगर हम लाल रंग की बात करें या लाल प्रकाश की बात करें, तो ये क्या करता है, सबसे कम विचलन करता है, लीस्ट डेविएट करता है, इसलिए ये सबसे ऊपर, ठीक है। तो आपका सबसे कम कौन सा विचलन करता है? वॉयलेट, सॉरी, सबसे ज्यादा वॉयलेट और सबसे कम लाल, ठीक है। तो इसलिए ये आपका इस तरीके से बैंड बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट या प्रकाश या श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरती है, तो क्योंकि अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण और इसमें जितने भी रंग के जो आपकी लाइट है उनका तरंग दैर्ध्य, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इस कारण क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है, ये श्वेत प्रकाश टूट जाता है, विखंडित हो जाता है जो है 7 रंगों। Dispersion is defined as splitting of white light into different colors when passed through a prism. अगर हम डिस्पर्जन की बात करें, ठीक है, अगर हम विक्षेपण की बात करें या डिस्पर्जन की बात करें, तो क्या होता है, ये श्वेत प्रकार का अलग अलग रंगों में टूटना। The white light after passing through prism splits into 7 different colors. जो श्वेत प्रकाश होता है जब वो प्रिज्म से पास होता है, उसके बाद वो 7 रंगों में टूट जाता है, विक्षेपित हो जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो ये आपके कलर है, ये अलग अलग रंग है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। Together these colors are written as विबग्योर, और एक साथ हम इसे क्या लिखते हैं, विबग्योर। Dispersion of light through prism। अब हम बात करते हैं कि जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म के माध्यम से डिस्पर्जन कैसे होता है। When light passes from one medium to another medium, speed of propagation of light changes, as a result the light is refracted। अब जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अभी पढ़ रहे थे कि प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो कहाँ से जा रही है, आपकी वायु से या एयर से, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या है आपका, ग्लास प्रिज्म की तरफ जाए। तो इस कारण क्या होता है, आपने ये पढ़ा है
जो पिछला चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी लाइट या प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, उसमें बदलाव आता है। आप क्या जानते हैं कि जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश काफी आसानी से गुजर जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, ऑप्टिकली रेयरर होती है, ठीक है। वहीं अगर हम सघन माध्यम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, एक डेंसर मीडियम या सघन माध्यम। अब क्योंकि क्या हो रहा है, स्पीड में बदलाव आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है, और किसके कारण आ रहा है, अपवर्तन के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि आपकी प्रकाश की किरण जो है वो वायु से ग्लास यानी कांच की ओर जा रही है। Now, when the light passes through the prism, it gets refracted. This refraction of light makes the light split into various colors, and this phenomena is called the dispersion of light through prism. अब क्या होता है, क्योंकि लाइट जो है वायु से कांच की ओर जा रही है, उसकी स्पीड में, उसकी चाल में बदलाव आ रहा है। क्यों आ रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण। और इसी के कारण क्या हो जाता है, ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश की किरण है, ये 7 रंगों में टूट जाती है, अलग अलग स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिफरेंट कलर्स इन द लाइट रेंज हैव डिफरेंट वेवलेंथ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो ये रंगों की प्रकाश है, अलग अलग वर्णों के जो प्रकाश है, इनका तरंगदैर्ध्य या इनका जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है। Therefore, the speed at which they bend varies depending on the wavelength. इसलिए वो किस अनुसार बेंड करेगी, किस अनुसार मुड़ेगी, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके जो ये वर्ण है या जो वर्णों का जो ये प्रकाश है, ये जो कलर लाइट है, इनके तरंगदैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है। In which the violet light bends most and the red light bends least. और यहाँ पे क्या होता है, जो बैंगनी रंग की प्रकाश है वो सबसे ज्यादा मुड़ता है, सबसे ज्यादा मुड़ता है, वहीं लाल रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है, ठीक है। इसीलिए आपका जो विबग्योर का पैटर्न है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। As a result, white light coming out from prism breaks into spectrum of light. अब इसी कारण क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विखंडित हो जाता है या टूट जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सफेद प्रकाश का या रोशनी का एक पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर 7 रंगों में बंटने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का फैलाव या वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय विभिन्न रंगों की रोशनी के अपवर्तन कोण भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग कम मुड़ता है और वर्णक्रम के ऊपरी भाग पर बनता है, और बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और वर्णक्रम के निचले भाग पर बनता है। तो बच्चों, आज हमने प्रेसबायोपिया के बारे में समझा। प्रेसबायोपिया क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, इसके साथ साथ जो आपकी प्रकाश की किरण है जब वो प्रिज्म से गुजरती है तो किस प्रकार से वो अपने पथ से मुड़ती है या किस प्रकार से अपवर्तन होता है, ये हमने जाना। इसके साथ साथ हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट की कॉन्सेप्ट को देखा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है और किस तरीके से जो आपका कलर है वो बैंड जो है वो बनता है, और कौन सी रंग या कौन से वर्ण की प्रकाश ज्यादा मुड़ती है और कौन से वर्ण का प्रकाश कम मुड़ता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।